हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि किसके बारे में, पहले लेक्चर में किसके बारे में बात किया था, आयोटा के बारे में। फिर सेकंड लेक्चर में हमने सीखा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसके बारे में सीखा? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, दोनों व्यू से बात करें तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे उस पर भी, और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टॉपिक सीखेंगे और उस पे ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए टॉपिक लिखिए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। समझ में आई? ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखाते हैं जेड बार से। किसे दिखाते हैं? जेड बार से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो जेड इक्वल्स टू, दूसरे टूल से लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, और इसका लिखना कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे? इसे क्या लिखना हो? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, इसे कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं जेड बार इक्वल्स टू ए, जिसके साथ आयोटा है। अगर आयोटा किसके साथ है? बी के साथ, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। बात समझ में आया? ये हो गया जेड का कॉन्जुगेट, जेड बार ए माइनस आयोटा बी। जैसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए जेड इक्वल्स टू लिखा हो 4 + 3 आयोटा, और कोई बोले आपका इसका कॉन्जुगेट बताइए। क्या बताइए? कॉन्जुगेट। तो जेड बार से लिखेंगे कॉन्जुगेट को, 4 की जगह 4, जिसके साथ आयोटा है, अगर वो प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो कितना रहेगा? -3 आयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक अलग एग्जांपल हो गया। जैसे दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जेड दिया है आपको -9 + 6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट किसे दिखाएंगे? जेड बार से। ये कितना रहेगा? -9, जिसके साथ आयोटा है वो प्लस का है, तो क्या रहेगा? माइनस का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन एग्जांपल लेते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो जेड इक्वल्स टू दिया हो -9 -6 आयोटा। क्या? -9 और -6 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो जेड बार, तो -9 माइनस का है तो प्लस कर दीजिए 6 आयोटा। क्या कर दीजिए? 6 आयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जैसे फोर्थ एग्जांपल लीजिए, फोर्थ एग्जांपल, जेड इक्वल्स टू दिया हो 6 माइनस का 3 आयोटा और -6, ये दिया हो। इसका कॉन्जुगेट कैसे बताएंगे? जेड बार माइनस का 6 प्लस है तो माइनस है तो +3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आ गया। कोई मुश्किल वाली बात हो रही है? कोई मुश्किल वाली बात नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए फिफ्थ एग्जांपल हो गया, जैसे z इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको दिया हो -9 और लगभग हमने सारे केस ले ली लगभग, और प्लस का 3 आयोटा, ये ले लिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया? z बार -9 प्लस का है तो -3 आयोटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया तो बोलिए हाँ। आया? नोट करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मैं साइड हो जाता हूँ। वीडियो धमाकेदार बन रहा है, जबरदस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें भर दीजिएगा कुछ, मैं देख लूंगा। ठीक है, मिटाया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। मिटाऊं? ये हमने सीखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ, अब आइए क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई the following complex number। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करिए? सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 9 - आयोटा का
कॉन्जुगेट, बार मतलब कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस 6 प्लस आयोटा का क्यूब का कॉन्जुगेट और माइनस 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर का कॉन्जुगेट। ये सॉल्व करिए, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, खुद से ट्राई मारिए, नहीं होगा उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना ये है, क्या करना है, देखिए कॉन्जुगेट मतलब बार मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट, तो 9 तो 9 ऐसे रहेगा, माइनस का है, आयोटा का पार्ट माइनस का है, तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले अंदर का सॉल्व कर दो। कॉन्जुगेट 6 याद है, आयोटा का क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, ठीक है, लिखा हुआ है माइनस आयोटा। वैसे क्या लिखा हुआ है, ये प्लस था क्या बीच में, माइनस ही माइनस इसके साथ बाहर है, ये माइनस चल रहा बाहर, ये बाहर माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो माइनस कॉन्जुगेट 9 का जगह 9, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, कितना होता है -1। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 9 प्लस आयोटा प्लस, देखिए इसका कॉन्जुगेट, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा, ये माइनस है, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ 9 में से दिया 8, ठीक है, तो कितना रहेगा 9 प्लस आयोटा प्लस 6 प्लस आयोटा माइनस 8 का कॉन्जुगेट 8 ही होगा भाई। कॉन्जुगेट किस पे फर्क डालता है, सिर्फ आयोटा वाले पे, किसी पे फर्क नहीं डालेगा। कोई दिक्कत नहीं। 9 6 इसका लिखो 9 प्लस 6 माइनस 8 प्लस आयोटा 2 आयोटा, 9 6 15 में 60 गया 7, कितना 7, तो 7 प्लस 2 आयोटा, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिए इसको तब तक आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रियल एंड imaginary find the real and imaginary parts of the conjugate of the complex number दे रखा है आपको -5 आयोटा की पावर -15, ठीक है, -6 आयोटा की पावर -8, ये दे रखा आपको। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, क्वेश्चन का मतलब समझो, ये नोट कर लिए, नोट कर लेना बाद में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करने के बाद आपको बताना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। क्या बताना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का दे रखा आपको -5 आयोटा की पावर कितना -15 दे रखा है ना, -6 आयोटा की पावर -8। तो आपको पता है अगर a की पावर -1 हो तो इसको 1/a लिखते हैं, है ना, हाँ। इसका मतलब ये -5 अपॉन आयोटा की पावर 15 लिखा है ना, लिखा है, -6 इंटू 1/आयोटा की पावर 8 लिखा है ना, लिखा है। इसका मतलब -5 आयोटा की पावर 15, याद है आयोटा की पावर 15 कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 3 बच जाएगा। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू 3 प्लस 3 बचा है -6, 4 से ट्रिपल डिविजिबल है, आयोटा की पावर 8 है ना, 4 दूनी 8, तो मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू 2, ठीक है। इसका मतलब कितना आ गया -5। इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 3 लिखा जा सकता है, -6 आयोटा की पावर 8 लिखा हुआ है, तो ये कितना रहेगा -5 अपॉन आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो आंसर कितना आता है 1। इसलिए 2 लेक्चर में करा चुका हूं अच्छे से। तो 1 आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा, सही बोला आपने, माइनस आयोटा, -6 आयोटा की पावर 8 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल भी है, तो कितना रहेगा 1, कितना रहेगा 1, मतलब माइनस माइनस कर देगा, तो 5/आयोटा -6 क्या रहा ना, 5/आयोटा -6। कोई दिक्कत नहीं, मतलब z इक्वल टू क्या आ रहा है अपना 5/आयोटा -6, ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/आयोटा,
इंटू 1 बाई आयोटा माइनस 6 है ना, लिख सकता हूँ। इसका मतलब 5 इंटू, याद है 1 बाई आयोटा बोला था, याद रखना 1 बाई आयोटा कितना होता है, 1 बाई आयोटा होता है माइनस आयोटा, कितना होता है माइनस आयोटा, तो माइनस 6 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का 5 आयोटा माइनस का 6, ये क्या आ गया आपका जेड, क्या आ गया जेड। लेकिन बोला है रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेट, अब ये जेड आया, इसका कॉन्जुगेट बताइए, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोले तो जेड बार, जो जिसके साथ आयोटा है उसका साइन चेंज, माइनस है तो 5 आयोटा माइनस 6, ये आ गया इसका कॉन्जुगेट, क्या आ गया कॉन्जुगेट, क्या आ गया कॉन्जुगेट। समझ में आया? अब इसका बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड बार, तो याद है रियल पार्ट कितना आ गया माइनस 6, और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया जेड कॉन्जुगेट का, इमेजिनरी पार्ट आ गया कितना 5। कोई दिक्कत आया समझ में? नोट करिए, मैं साइड होता हूं, नोट करिए इसको, कोई दिक्कत भाई? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। रियल पार्ट माइनस 6, इमेजिनरी पार्ट 5, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, अच्छे क्वेश्चन से नोट करिए। करे बात आगे, करते हैं आगे। हो गया भाई, मिटाया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले मिटा लेने दो, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द रियल नंबर, the real numbers x and y if x minus iota y, if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate, is the conjugate of minus 6 minus 24 iota, ये बोला है, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसका ये क्या है कॉन्जुगेट, करिए सॉल्व। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई मारिए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई मारिए। क्या बोला है देखिए, फाइंड द रियल नंबर x एंड y, x और y फाइंड करना है इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ इसका नंबर, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। कितना है ये x माइनस आयोटा y और इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ये नंबर मल्टीप्लाई करिए, x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से प्लस 5 आयोटा, फिर माइनस आयोटा y किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 5 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, आ गया। इसका मतलब 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस प्लस कितना देगा प्लस का 5 आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट एक तरफ करो, 3x प्लस का 5y एक तरफ हो गया प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा, इसका मतलब कितना आ गया 3x प्लस का 5y प्लस का आयोटा कॉमन 5x माइनस का 3y। कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसको सॉल्व किया। अब बोला है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब इसका कॉन्जुगेट कौन है ये, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा माइनस 6 माइनस होता क्या कर दोगे प्लस 24 करना, कंपेयर करो। अब गरीब से गरीब बच्चा क्या करेगा, गरीब से गरीब बच्चा, समझ में आया चीज? बोले ये कॉन्जुगेट है, मतलब इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, तो रियल पार्ट है उसका माइनस है तो प्लस, प्लस होता था माइनस, तो माइनस है तो क्या कर दिया हमने, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस है तो क्या कर दिया प्लस। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आप, कंपेयर
रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो 3x प्लस 5y, यहाँ से क्या आया 3x प्लस 5y किसके इक्वल हो गया -6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह 5y ये 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y ये किसके इक्वल हो गया 24 के, किसके 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करना आता है ना दो इक्वेशन को, 10th में सीख के आए हो, नालायक को सीख के आए हो, हाँ ना मत बोल देना, ठीक है। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। 5x नहीं आता तो सीख लेना, यहाँ पे भी 24 इसको किससे मल्टीप्लाई करो 5 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा इस 3 से, कितना हो गया 15x प्लस 25y इक्वल टू -23, इसको इसको करो 15x माइनस का 9y 4 के 12 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस ये मरेगा 25 और 5 30 और 30 और 4 34y, कितना हो गया 34y, और 70 100 102 माइनस का 102, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 102 अपॉन 34, काटो पीटो देखो कितना आता है, काटो पीटो x कितना आएगा, निकालो x, अरे काट सकते हो ना, काट के बताओ x कितना आएगा। 3 से काटो, 3 से कट जाएगा ना, ये 102 है, 102 है तो 3 से काटो तो y कितना रहेगा -3, 4 3 12 होता है ना, 3 3 9 बस, y कितना रहेगा -3, कितना आएगा -3, उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर दो, पुट करो 3x प्लस का 5y इक्वल्स टू -6, 3x का 3x प्लस 5 इनटू y की जगह -3 इक्वल्स टू -6, 3x माइनस का 15 माइनस का 6, 3x माइनस का 6 प्लस का 15, 3x 15 से 6 गया 9, गरीब से गरीब बच्चे को पता होगा ये कटेगा तो x कितना आएगा 3 आ जाएगा, समझ में आया तो बोलिए हाँ। फाइंड द रियल नंबर्स, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -3, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। नोट करिए, मैं सेट होता हूँ, नोट करिए जल्दी से, पहले पानी पी लेते हो। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, वीडियो से क्या रहा ना, आज सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, मिटाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, प्रॉपर रिवीजन प्लस रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन प्लस रिवीजन करना है, बस अच्छे से नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, एनसीईआरटी खट बनाएंगे, जैसे एनसीईआरटी बनाएंगे ना खट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है लेट z1 equals to 2 minus iota and z2 equals to minus का 2 plus iota, ठीक है। then find क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, बार, ठीक है। आया समझ में, चलिए तो सॉल्व करते हैं। आपका काम क्या है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चंस को ट्राई मारिए, ये आपका काम है, ये आपका धर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। z1 into z2, तो z1 कितना रखा है आपको, z1 ने रखा है 2 minus iota, z2 कितना रखा है -2 plus iota, तो z1 into z2 इसका मतलब 2 minus का iota into -2 plus का iota, कोई दिक्कत नहीं। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को उठाइए -2 प्लस आयोटा से, -2 प्लस आयोटा, 2 दूनी -4 प्लस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो आता है ना, अरे ये तो आता ही होगा, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 4 आयोटा -4 प्लस 1 -3, समझ में आया तो बोलिए हाँ। ये आ गया हमारा Z1 और Z2। अब बोला Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 कितना है, ये है ना, इसका कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट बताइए, 2 माइनस है तो प्लस आयोटा, आया समझ में,
कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अब देखो क्या बोला, रियल पार्ट। इधर देखो, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। इसका मतलब रियल Z1 इंटू Z2 कितना है, Z1 इंटू Z2 4 आयोटा माइनस 3, और Z1 का कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, ये है ना। देखो कल सिखाया था ये चीज कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज। क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो फिर रेशनलाइज करिए इसको, तो रियल पार्ट ऑफ 4 आयोटा माइनस 3 अपॉन 2 प्लस आयोटा। रेशनलाइज में ये 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा, याद है ना। आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, रेशनलाइजेशन आता है ना, पिछली क्लास में करा रखा हूं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, रियल पार्ट 4, इसको क्या करना है, प्लस के माइनस मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस माइनस नहीं करना, धक्कन है हो साथ नहीं। ये देखो 4 आयोटा, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 माइनस आयोटा, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 माइनस आयोटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो रियल पार्ट 4 दूनी 8 आयोटा, 8 आयोटा, इसको करो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 6 प्लस का 3 आयोटा, अपॉन कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। इसका रियल पार्ट कितना आएगा, 8 आयोटा आएगा, 8 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 4, ये माइनस 6, ये प्लस का 3 आयोटा, प्लस का 3 आयोटा, अपॉन 4 और 1 5। कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट चल रहा है 8 आयोटा 3 आयोटा, ये क्या आयोटा हो गया, a माइनस 2 बचेगा, नीचे कितना रहेगा 5। कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट बताना है, ठीक है, थोड़ा ऐसा है लाइन, ठीक है। ये 5 किसके हिस्से में, इसके किसके, दोनों के हिस्से में। तो 11/5 आयोटा माइनस 2/5। तो रियल पार्ट कितना है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कितना आ गया, माइनस 2/5। समझ में आया, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 2/5। कोई दिक्कत, बेहतरीन क्वेश्चन, नोट करिए, नोट करो भाई। आ गया समझ में। वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई मारो, नहीं हो रहा है वीडियो चालू करो, देखो और आंसर मैच करो। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। हाँ बताओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया। तेरी आंसों को तो चले अरे तुम क्या बोले छोड़ो। अगला क्वेश्चन है, what is the conjugate of what is the conjugate of 2 minus iota upon 1 minus 2 iota का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट बताना है। क्या बताना है, कॉन्जुगेट। आइए सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर ले, पहले नीचे को सॉल्व करो। 1 minus 2 iota का होल स्क्वायर देखा है ना, a minus b का होल स्क्वायर पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 4 आयोटा, 1 में से 4 गया माइनस 4 आयोटा, ये आ गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखो, ये तो हमारी इसकी वैल्यू आई ना, निकालने किसकी वैल्यू भाई, हमें निकालनी थी 2 माइनस आयोटा अपॉन इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई -3 -4 आयोटा। समझ में आया। मैंने कभी कल ही बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया, फिर बता रहा हूँ। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ रहा है तो रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो -3 का -3 माइनस है तो +4 आयोटा अपॉन -3 +4 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों क्या करना है, प्लस के माइनस मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई में ना साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। 2 को उठाओ -3 +4 आयोटा से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। फिर माइनस आयोटा को उठाओ, इसको उठा के करो -3 प्लस का 4 आयोटा अपॉन, और ये देखो a माइनस b, a प्लस b, तो इसका मतलब -a² माइनस b²। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ -6 प्लस का 8 आयोटा, 8 आयोटा, ये कितना आ गया प्लस का 3 आयोटा और वो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आइए -6 8 3 11 प्लस का 11 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस कितना हो गया +4 अपॉन 9 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस का 16। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा माइनस का, देखो -6 + 4 ये तो 11 आयोटा आ गया, -6 + 4 -2 अपॉन 16 और 9 25। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो कॉन्जुगेट बताना है इसको। देखो ये 25 किसके हिस्से में, ये 25 किसका दोनों का, तो इसको 11/25 आयोटा ले सकते हो, इसको -2/25 है ना। हाँ कॉन्जुगेट बताना है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट देखो आयोटा वाला पार्ट कैसे प्लस का, तो इसका कॉन्जुगेट कितना देगा -1 -11/25 आयोटा, और ये तो माइनस का रहेगा। समझ में? कॉन्जुगेट बताना है भाई, कॉन्जुगेट। तो जो आयोटा वाला पार्ट है प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो प्लस का था तो माइनस हो गया, ये तो ऐसे रहेगा। ये आपका आंसर, ये आपका क्या बोलते हैं आंसर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। हाँ नोट करिए, साइड होते हैं। कोई दिक्कत इसमें बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ गई, बताओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरे एक से एक क्वेश्चंस लाए हैं, ये भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। नाम तो सुने होगा किताब का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। अरे जानते तो हो ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है। अरे एक एनसीईआरटी होता है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। इससे पहले क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। सॉल्व द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है बताते हैं। सॉल्व द इक्वेशन z² = z का कॉन्जुगेट वेयर z = x + iota। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक कर्म करना है। कौन सा कर्म करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई मारना है। जब तक खुद करने सीखोगे कब तक दूसरों की मदद लेके कोई काम करोगे बताओ, कब तक? खुद मेहनत करो, खुद के दम पे खड़ा हो, ठीक है। चलिए करिए इसको। सॉल्व द इक्वेशन दिस, जेड दे रखा आपको, कर लिया, आई होप आपने ट्राई मार लिया। आइए बात करते हैं इस पे। जेड कर लेना x + iota y, मतलब x + iota y का होल स्क्वायर, और जेड वाई का मतलब कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, अरे इसका कॉन्जुगेट x - iota y। कोई दिक्कत नहीं। a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब a² + b² + 2 * a * b = x - iota y, है ना। हाँ इसका मतलब कितना आ गया x² + iota² y² + 2xy iota, इसका मतलब x - iota y। कोई दिक्कत नहीं। x का स्क्वायर iota का स्क्वायर -1 तो -y² हो जाएगा प्लस 2xy iota, x - iota y। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे, ये ना, ये इसके बराबर कब होगा, रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x² - का y² = क्या हो जाएगा x, रियल पार्ट का, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 2xy, ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का y, है ना। हाँ ठीक है। चलिए एक तो पार्ट ये आ गया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया ना आपको, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना था -y, तो -y। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से y कर सकता है, खट क्या बचेगा 2x,
इक्वल टू -1, तो x कितना बच जाएगा -1/2। x कितना आ गया -1/2। अब देखो -1/2 आ गया x को उठा के उसमें पुट करो, तो x की जगह कितना रख सकते हो -1/2, -1/2 का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, और -y² इक्वल टू x से कितना रख सकते हो -1/2, इसे कितना आ जाएगा 1/4 माइनस का y² माइनस का 1/2, तो 1/4 प्लस का 1/2 इक्वल टू y²। 4 2 6/8, y² काटो, 2 3 6 2 चौका 8, y², तो y कितना रहेगा प्लस माइनस √3/2 आया ना। हाँ, अरे y² इधर रूट डालोगे ना रूट, तो प्लस माइनस √3/2। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं लिखूं सॉल्व द इक्वेशन, तो z कितना था हमारा, z कितना था x प्लस आयोटा y, तो जब हमने x की वैल्यू कितनी ली -1/2, कितनी ली -1/2 प्लस तो आयोटा y कितना है, ये वाले लो √3/2, ठीक है। वैसे ही दूसरी बात z x प्लस आयोटा y, x कितना लिया -1/2 प्लस आयोटा, तो दूसरी बार y कितना है, ये वाले लो -√3/2, तो ये -1/2 -√3/2 आयोटा, तो ये आपके सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, ये भी z की दो वैल्यू आएगी ना, z की दो वैल्यू आएगी, समझ में आया तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं, एक तो ये वैल्यू आएगी और एक वैल्यू ये आएगी। आपको पता होगा ये बात, नहीं पता तो सुन लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ते हो, तो अगर रूट में अगर मान लीजिए एक रूट दे रखा है 1 प्लस आयोटा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट 1 प्लस आयोटा है, तो दूसरा रूट पता है क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट ले तो 1 माइनस आयोटा। यह भी आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर होगा, ठीक है। आई होप आपने नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सुन लो मेरी बात। देखो -1/2 एक रूट है आयोटा, ये वाला रूट है ना दूसरा, तो जो दूसरा रूट होगा इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नोट करो, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो उस समय सिखाऊंगा, नोट करिए भाई। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, बराबर है, मिटा दो, अरे मिटा दो, नोट कर लिया भाई, चलिए मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate complex number, properties of conjugate of complex number, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज पे। आइए अरे बात करते हैं। मान लीजिए जैसे z था, z क्या था a प्लस आयोटा b था ना, तो इसका कॉन्जुगेट z बार a माइनस आयोटा b। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए किसी दिन फुर्सत के लम्हों में किसी व्यक्ति ने इसको प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो मतलब z प्लस z आयोटा क्या कर दिया, इसका मतलब a प्लस आयोटा b प्लस का a और माइनस का आयोटा b, तो ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट, समझ में आया। और आपको पता है a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, इसको लिखते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या आ गया, पहला प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं, मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, क्या 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी इंसान ने फुर्सत के लम्हों में बैठे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट, इसका मतलब a प्लस आयोटा b माइनस का a माइनस आयोटा b, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस आयोटा b माइनस का a प्लस का आयोटा b, a से a मरेगा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा b, ठीक है। और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट,
तो इसका मतलब ये तो z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो z माइनस z कॉन्जुगेट कितना रहेगा 2 आयोटा b को क्या बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हमारा आ गया प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या आ गया प्रॉपर्टी नंबर 2, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए आप z जो होगा वो इक्वल होगा z कॉन्जुगेट के, क्या होगा z कॉन्जुगेट के, तब देखिए z इसके कॉन्जुगेट के इक्वल तब होगा जब z इज व्हेन z इज प्योरली what रियल, z इज प्योरली रियल। अगर z प्योरली रियल है तब क्या हो सकता है z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बता देते हैं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4 है क्या है कि z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 ये तब होगा जब z इज प्योरली इमेजिनरी, व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी, आया समझ में। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है अपनी कि मान लीजिए z इंटू z कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 जैसे z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लिखा हो तो इसको आप बांट सकते हो, इसका मतलब z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। छठी प्रॉपर्टी अगर लिखा हो आपको z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट तो इसको कह सकते हो z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 अगर लिखा हो z1 z2 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट तो इसका मतलब z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसे एक और प्रॉपर्टी जैसे डिवाइड में लिखा हो आठवीं प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट, तो इसको लिख सकते हो आप z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी थी जो आगे हम इस लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए और आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। डायरेक्ट यूज में लेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे ये सब, तो इसको याद पूरी 8 प्रॉपर्टी है पता आना चाहिए, ठीक है। देखो प्लस है तो बढ़ जाता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट करोगे z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर आएगा ना, तो a स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 से पॉसिबल हो गया तो ये प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टी नोट करिए, मैं साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करिए भाई, कर लिया। अब आइए इन प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चंस, बता दो। चाहा तो बहुत ना चाहेंगे। आइए क्वेश्चन है इफ z1 इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा, ठीक है, एंड z2 इक्वल्स टू z2 दे रखा आपको 2 - आयोटा, देन वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है, पहला z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। दूसरा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। z1 का कॉन्जुगेट मतलब z1 z2 का कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है z1 का कॉन्जुगेट इनटू z2 का कॉन्जुगेट। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करें। आइए z1 प्लस z2, तो z1 दे रखा है z2 दे रखा है, तो z1 प्लस z2 कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करो, रियल को रियल से 3 2 5 और प्लस 2 -1 तो प्लस आयोटा, तो z1 प्लस z2 आ गया, इसका कॉन्जुगेट तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट 5 - आयोटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ये किसकी इक्वल होता है z1 कितना है ये, तो z1 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा
3 माइनस 2 आयोटा। वैसे J2 का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब दोनों को प्लस करना है तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस करिए, 3 2 5 माइनस आयोटा। वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है, देख लो। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट कितना हो गया 3 माइनस 2 आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट कितना आ गया, Z2 कॉन्जुगेट आ गया 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, इसका मतलब 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत नहीं, ये अपना आ गया। इसका मतलब 3 के मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये 2 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 में 6 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो 6 माइनस का आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8 माइनस आयोटा, कितना आ गया 8 माइनस आयोटा। ये तो Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट आया है। अब देखिए Z1 इनटू Z2 करिए, ये तो एक कॉन्जुगेट है ना, दोनों को मल्टीप्लाई। अब Z1 इनटू Z2, इसका मतलब Z1 कितना है 3 प्लस 2 आयोटा इनटू Z2 कितना है 2 माइनस आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इनटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा, कितना आएगा 6 माइनस 3 आयोटा प्लस का 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये 6 ये घटेगा प्लस का आयोटा आएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस 2 आ जाएगा। 8 और ये कितना आ जाएगा 6 2 8 प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ये तो कितना है Z1 Z2 है ना, तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना आ गया 8 माइनस आयोटा आया ना। देखो एक तो ये था, ये दोनों बराबर आ रहा है। ये क्या था Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, नोट करिए। सॉरी चौक गिरा है, वीडियो जबरदस्त बनेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, आपके लिए ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ स्क्रीनशॉट मत दीजिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। मिटाओ दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन है इफ, अच्छा क्वेश्चन है। इफ क्या रखा है x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बताइए। चलिए आइए ट्राई मारिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनसाइड एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई मार लिया भाई, वीडियो पॉज करें और ट्राई करें, ठीक है। चलो आई होप आपने ट्राई मार लिया होगा। सुनो थॉट क्या है, थॉट क्या है, आपको x प्लस आयोटा वाई दे रखा है, मांगा गया आपसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो x दे रखा है, स्क्वायर मांगा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x की मल्टीप्लाई x से की गई होगी तभी तो आएगा ना। अरे x की मल्टीप्लाई x से करोगे तभी x स्क्वायर आएगा, y की मल्टीप्लाई y से की होगी तभी तो y स्क्वायर आएगा। हाँ ये तो बात समझ में आ रहा है। तो थॉट ये है कि इसको क्या कर ले हम, कॉन्जुगेट ले ले। ये तो दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट ले लो, दोनों साइड क्या ले लो कॉन्जुगेट, तो ले लो x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। उसी तरह इधर कॉन्जुगेट लिया तो इधर भी कॉन्जुगेट ले लो, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट ले लो, 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। हाँ चलिए अब देखिए इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, x माइनस आयोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉन्जुगेट 2a प्लस आयोटा, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों क्या करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तभी तो स्क्वायर आएगा ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा वाई, इसकी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस का आयोटा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। आया आया। a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो, अरे मल्टीप्लाई बेस से तो पावर ऐड हो जाता है ना, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना रहेगा 4 अपॉन a माइनस b a प्लस b 2a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। आया आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 4 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1, ये कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है एक मिनट को, ओ शिट ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं दिखाया था आपको, देख लो ये आएगी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 a स्क्वायर बाय प्लस 1। सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बोलिए हाँ। आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में बात करें। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। थॉट देखना, थॉट याद रखना, थॉट कैसे किया था हमने, ठीक है। मिटाया जाए मिटा दिया जाए, डाउन डाउन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो सुनो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ x प्लस आयोटा वाई ये इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 माइनस आयोटा वाई, ठीक है, देन प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट में ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 करें बात, हाँ या ना, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस थॉट वही रहेगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व करो। नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा पहले सॉल्व करो। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा रहता क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो लिखो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, है ना, हाँ। x प्लस आयोटा वाई ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, सेम है तो 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये कितना जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब कितना जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स 2 है ना, अंडर रूट में से 2 है तो एक बाहर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना, हाँ। तो ये क्या आ गया x प्लस आयोटा। अब देखो थॉट वही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ करना है। x स्क्वायर चाहिए तो इसको क्या ले लो कॉन्जुगेट, इसको इक्वेशन मान लो कॉन्जुगेट लो, x प्लस आयोटा y का क्या ले लो कॉन्जुगेट, ये कितना रहेगा 1 प्लस आयोटा y रूट 2 का क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट कितना आएगा अंडर रूट 2 आएगा। तो ये अपना इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकंड, क्या आ गया सेकंड। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। आया आया। अब दोनों को क्या करना है, स्क्वायर चाहिए ना, तो प्लस होगा माइनस मल्टीप्लाई, क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई ये इक्वल होगा 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 2 आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, हेंस ये हमारा प्रूफ हुआ। बात समझ में आई तो बोलिए हम स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा नोट करिए। कोई दिक्कत? कोई एक्सटर्नल आवाज आ रही होगी उसके लिए माफी चाहते हैं। अभी जो वीडियो शूट हो रही है ना वो दिन में हो रहा है, तो हो सकता है बाहर की थोड़ी आवाजें आए, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया? ये हमने बात कर लिया किस पे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी और बेहतरीन क्वेश्चंस कर लिए हम। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है हमारा मॉडुलस। क्या आता है? मॉडुलस। बताओ तो अगला टॉपिक लिखेगा, अगला टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें बात करते हैं। ऐसे को बोलते हैं मॉडुलस को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो पता है ना, कैपिटल छोटा सा लिख रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो कोई कमेंट में डाल देगा क्या छोटा भी लिखते हो बड़ा भी लिखते हो, सब चलता है, भावनाओं को समझो। किसको समझो? भावनाओं को। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अगर कुछ इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ z, इसका मतलब मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। देखिए मॉडुलस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है a, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है b, तो b स्क्वायर। तो ये आ गया अपना मॉड z। ये होता है बस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 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 z इक्वल टू दे रखा, आपको क्या दे रखा? 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉड z। कोई पूछे मॉड z, तो अंडर रूट सीधा रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9, बोले तो अंडर रूट 13। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लीजिए z इक्वल्स टू माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 हो, है ना। इसका कोई पूछे आपसे कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस पूछे, तो मॉड ऑफ z अंडर रूट रियल पार्ट कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -4, तो -4 का स्क्वायर। यहां गलती कर दोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, तो रियल पार्ट कितना है? 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है? -4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बोले तो अंडर रूट 25, और 25 बोले तो 5, कितना? 5। बात समझ में आई तो बोली हम। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, तो मान लीजिए z इक्वल्स टू, z दे रखा आपको, क्या दे रखा? 9 आयोटा। सर हम गरीब बच्चे हैं, हम तो समझ में नहीं आता, तो लोग गरीब बच्चों के लिए क्वेश्चन तो कराना पड़ता है ना, ठीक है। जो गरीब है तुमको क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा। जो ढक्कन है, z मॉडुलस z इक्वल्स टू अंडर रूट -9 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, ये कितना जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर 16, कितना जाएगा? 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97। कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आपको? नोट करिए, मैं स्टार्ट करता हूं। समझ में आया मॉडुलस? बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। क्या? हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़े, मिटाओ। आइए अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर
ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 7। ये तो पता है आयोटा की पावर 7 कितना होता है, z की जगह z प्लस 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 7 4 से डिवाइड मारो 3 बच जाएगा ना। आयोटा की पावर 3 कितना होता है, सीधा माइनस आयोटा लिख दूं। अरे पता है वो, अब तो सीख गए होगे। तो कितना रखा है z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो मॉड z होता है, तो मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट कितना है 4 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर दुनिया बोलती है 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 होता है 25 और अंडर रूट 25 होता है 5। बात समझ में आई तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, यहां ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या दे रखा है z इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2 ठीक है। पहले इसको नोट करिए, करे बात बार बार बोलते आ रहा हूं कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा देखे रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज कितना देगा 2 रूट 3 प्लस का आयोटा रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 प्लस का आयोटा रूट 2। बात समझ में तो बोलिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, z इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको से क्या करना है मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई करना है ना, इसको करिए। रूट 3 को उठाइए, रूट 3 को उठाकर कुछ से मल्टीप्लाई करिए 2 रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2 माइनस आयोटा रूट 2, इसको उठा के 2 रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2 अपॉन इसको a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ तो a स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा रूट 2 का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई रूट 3 रूट 2 6, इसकी मल्टीप्लाई प्लस आयोटा रूट 6 से देता हूं लिख सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2 रूट 6 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 2 हो जाएगा प्लस कितना देगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 की 12 माइनस आयोटा स्क्वायर इनटू 2, ये कितना रहेगा 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 8 और ये कितना चलेगा 2 में से गया माइनस 1 तो अंडर रूट 6 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 12 2 कितना हो जाएगा 14। बात समझ में आई। z कितना रहेगा 8 बाय 14 माइनस अंडर रूट 6 बटा 14 आयोटा। ये तो z आया, नोट करिए। मैं इसको मिटाऊंगा क्या करूंगा मिटाऊंगा। एक मिनट रुकिए, छाप लिया भाई। देखो z तो इतना आ गया, लेकिन क्या बोला है मॉडुलस से रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 8 तो 8 बटा 14 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है रूट 6 अपॉन 14 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होगा 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, अरे होता है ना, प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का बताओ अंडर रूट 6 कुछ गलती किया है क्या मैंने, ठीक तो है तो चलो। और देखो अंडर रूट 6 का 6 अपॉन 196 ये कितना रहेगा 64 6 70 70 बटा 196 7 से काटो 7 का 7 0 7 दूनी 14 7 बटे 56 2 से काटो 2 बचे 10 2 14 अंडर रूट 5 बाय अंडर रूट 14 इज योर आंसर। कोई दिक्कत नोट करो, आया समझ में। अरे हाँ है ना, हाँ बिठाओ आला। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले कुछ नोट लिखवाने आपको, वो लिख लीजिए नोट। क्या डालिए नोट, कितने का नोट 10,000 का। नोट में पहले लिखेगा
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल, इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ z। कोई पूछे z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जो z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है? z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा नोट ये लिखना है क्या? z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो इक्वल होता है मॉड z का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, कर लिया नोट। आइए क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है if mod z equals to 1, mod z कितना रखा है? equals to 1, then find the value of 1 plus z upon 1 plus z conjugate, ठीक है। इसकी वैल्यू बताना है आपको। चलिए करे बात लिखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इफ mod z equals to 1 then find the value of 1 plus z divided by 1 plus z conjugate। जहां देखो लिखो इसको, लिख लिया। अब देखो जहां mod z लिखा वहां पे क्या लिख सकते हो, सोचो। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, mod z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। दो साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो mod z का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। जहां z स्क्वायर लिखा हुआ है वहां z into z को लिख सकते हो ना, z into z conjugate, ये प्रॉपर्टी यूज करके इक्वल टू कितना हो गया? 1। बात समझ में आई? मतलब जहां 1 लिखा हुआ है वहां ये लिख सकते हैं, और जहां ये लिखा हुआ है वहां 1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये 1 का लिख दूं z into z conjugate प्लस z अपॉन नीचे कितना है? 1 प्लस z conjugate, दोनों में कॉमन क्या आ गया? z, तो 1 प्लस z conjugate अपॉन 1 प्लस z conjugate आ गया, कर गया, कितना आ गया? z इज योर आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? z। बात समझ में आई? नेक्स्ट बताओ, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया? कर लिया, वो भी नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द conjugate and modulus, find the conjugate and modulus of the complex number दे रखा आपको 1 माइनस आयोटा की पावर -2 प्लस दे रखा है 1 प्लस आयोटा की पावर -2। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ देर पहले बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव हो, पता है ना, वीडियो को पॉज करके ट्राई मारिए। इसको क्या लिख सकते हो? 1 बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे क्या लिख सकते हो? 1 बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 1 बाय a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into आयोटा प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस का 2 आयोटा प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होगा ना, -1 प्लस का क्या आ गया? 2 आयोटा। कोई दिक्कत? ये देखो 1 से 1 मारा माइनस का 2 आयोटा प्लस 1 से 1 मारा 1 बाय 2 आयोटा।
कितना आ जाएगा आंसर, ए प्लस का ए माइनस का कट जाएगा, कितना बचेगा 0, क्या बचेगा 0। तो कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा 0, ओवर आंसर कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मॉडुलस में कितना आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड ही कितना आ गया आपका, जेड कितना आ गया 0, इसका मतलब कॉन्जुगेट जेड कितना आएगा 0, मॉडुलस जेड भी कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आई, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट नोट करिए, उसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट करो भाई नोट करो, कर लिया, दिखाई तो दे रहा है ना सही से, सही है, जबरदस्त। बताओ बताओ, अगला क्वेश्चन बेहतरीन एग्जांपल है ये भी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन दे रखा है क्या कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation, satisfying the equation क्या दे रखा है आपको, z प्लस अंडर रूट 2 मॉड का z प्लस 1, ठीक है, और इसका मॉड प्लस का आयोटा इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो सेटिस्फाइड। वीडियो पॉज करके ट्राई मारिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का लायक है क्वेश्चन, आ सकता है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, कांसेप्ट क्या है, जेड लेट कर लीजिए, लेट क्या लेट कर लीजिए, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कर लीजिए, जेड क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लीजिए, प्लस रूट टू मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 मॉड प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, ये कितना आ गया x प्लस आयोटा बाई प्लस अंडर रूट 2 मॉड x प्लस 1 और कितना आ गया आयोटा y प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x प्लस आयोटा y प्लस रूट 2 मॉड। देखिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका मॉड निकाल सकते हैं ना, पहले डालो, इसका मॉड निकाल सकते हो ना, मॉड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो y का होल स्क्वायर और प्लस क्या आ गया आयोटा इक्वल टू कितना आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब x प्लस आयोटा y प्लस रूट 2 ये रहेगा ऐसे मतलब अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस में आयोटा इक्वल टू कितना 0, x प्लस आयोटा y। अच्छा जितने भी वो वाले हैं, जितने भी रियल है, मगर रियल टर्म इमेजिनरी, रियल को रियल के साथ रखो, x इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है ना, तो प्लस का रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर आ गया प्लस आयोटा और ये प्लस इधर क्या लिखा हुआ है आयोटा y इक्वल टू कितना 0, ठीक से लिखूं तो x प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन आ गया तो 1 प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, x प्लस अंडर रूट 2 आ गया अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा 1 प्लस y इक्वल्स टू 0, इसको 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फायदा क्या, कंपैरिजन, क्या कराओगे कंपेयर रियल को रियल से इमेजिनरी को इमेजिनरी से, एक पूरा रियल पार्ट किसके बराबर हो जाएगा 0, तो x प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, साथ में इमेजिनरी पार्ट को ले तो 1 प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी -1। पुट करिए, इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस रूट 2 अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, इसका मतलब x इक्वल टू उधर भेजो तो -√2 अंडर रूट
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, समझ में आया? इक्वल टू कितना आ गया? 0, सॉरी 0, इसको तो भेजना प्लस के अंदर माइनस हो गया। अब क्या करो, स्क्वायर करोगे, क्या करोगे? तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2, ये रूट से कट जाएगा, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 1 बचेगा ना, ये x स्क्वायर हो गया, ये 2 और ये क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, a प्लस b का स्क्वायर खोल रहा हूँ, 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4x प्लस का 2, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर भेजो, तो इधर भेजो तो सीधे एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना, अब प्लस क्या बच जाएगा? 4x प्लस 4 इक्वल टू कितना? 0। अब देखो ये क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, तो फिर ट्राई से में कर सकते हो, वो भी एक रास्ता है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिख किया था? z इक्वल टू x प्लस आयोटा में किया था ना, x कितना आ गया? -2, y कितना? -1, तो सीधा माइनस आयोटा, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत? -2 माइनस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार मैं साइड पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, बहुत कुछ सिखाया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।